प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसानों पर राजनीति। किसानों पर राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान आंदोलन भी लंबा खिंचता चला जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट खबर है कि राकेश टिकैत ने कुछ ऑफर दिया है और प्रधानमंत्री उसको अपने मन की बात में उठाने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा? क्या किसान प्रधानमंत्री के मन की बात मान लेंगे या अभी लंबा चलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो हो रही है राजनीति। किसान पर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है और अब खुल के राजनीतिक दल समर्थन करने के लिए आ गए हैं और जो किसान है वो भी इसका अब विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से समर्थन ले रहे हैं। आठ दलों के सांसद आज बॉर्डर पर गए थे जहां पर कील लगी हुई थी, उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी इसको लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रामपुर पहुंची, जो कि किसान की शहादत जो हुई थी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंची थी। तो कुल मिलाकर के एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है और उधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दो फाड़ हो चुके हैं। कई लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो वहीं देश के कई गणमान्य व्यक्तियों ने आंदोलन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया था उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर के किसान पर राजनीति अपनी पूरी चरम पर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। गुरुवार को 10 विपक्षी दलों के 15 नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और पुलिस ने नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया, जिसके चलते विपक्षी दलों के नेताओं को वापस लौटना पड़ा। विपक्षी दलों के नेताओं में टीएमसी नेता सौगात राय, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके की एम कनिमोई भी शामिल रही। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा कि सरकार की क्या मजबूरी है जो कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। हम संसद में किसानों की बात रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है, और जो तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर? गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स किया जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया। यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। एक तरफ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू की, तो दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल रखा है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मारे गए किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में हिस्सा लिया। प्रियंका ने मृतक किसान के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। आप बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो।
मेरे से पूछो, ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो, यही तो कह रहा है। बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक अब विपक्ष किसान आंदोलन को धार दे रहा है। एक तरफ किसानों के समर्थन में विपक्ष सड़क पर उतर रहा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर भी विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान 71 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं और इस बीच किसानों का मुद्दा संसद सत्र में उठा, जहां एक तरफ सरकार आंदोलन खत्म होने का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत जारी है। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। किसान पर राजनीति, पूरी तरीके से राजनीति इस पर तारी है और सिर्फ राजनीति ही नहीं हो रही है बल्कि पूरा विश्व इस किसान आंदोलन को लेकर के राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जुड़ चुके हैं, पूर्व कैबिनेट पूर्व मंत्री हैं। बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है जगदेव सिंह जी आपका। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सिद्धिश्री कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सिद्धिश्री जी आपका। आरपी सिंह आरएलडी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और साहू जी हमारे डॉक्टर डी.आर. साहू भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर साहू जी का। डॉक्टर साहू, ये जो राजनीति का अखाड़ा बन गया है किसान, एक और इंटरनेशनल मोर्चे पर कई लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार को, किसान आंदोलन को लेकर के देश के तमाम लोग उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चल क्या रहा है? क्या ये पूरी तरीके से राजनीति है या इसमें वाकई कुछ है? देखिए, हम समाज विज्ञानी हैं और सामाजिक आंदोलन की थोड़ी सी यदि किताबी ढंग से हम बात करें तो ये एक इशू बेस्ड मूवमेंट है, मुद्दा आधारित आंदोलन है, जिसमें दूसरा है कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है खासतौर पे किसानों का है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा भारतवर्ष में आज़ादी आंदोलन के समय में भी किसान आंदोलन का एक लंबे इतिहास है। और उसके साथ साथ आप इसको देखेंगे अभी भी 70 और 75 और 80 दशक में भी आपने देखा होगा। बात वहाँ पे है कि हर 2009 यूपीए सरकार जब दोबारा रिपीट हुए थे, आपको याद होगा, तो ये किसानों के मुद्दों को ही संदर्भ में रखते हुए लोन की माफ़ करते हुए लोग सरकार में आए थे। तो कहीं ना कहीं किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और किसानों की जो समस्या है इसको समाज के जो भी सत्ता में है उसको जरूर गहराई से देखते हैं। बात यहाँ पे है कि कोविड के समय और ये जो सत्ता है जो सरकार में है वो पूर्ण बहुमत में है, और उनके साथ साथ उनका ये था कि उनके पास एक डिबेट है, उनके पास एक तर्क है कि वो अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हैं, किसानों को एक उद्यमिता की साथ जोड़ना चाहते हैं और एक प्रतियोगिता के ढांचा में लाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी ढांचा है, जो हमारी आधार है, वो अभी तक वो नहीं है, जिसमें कि बहुत सारे संदेह है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक जो दल है वो भी आज अपोजिशन में आ गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैडम सिमरनजीत कौर है, वो भी आ गई है। तो उसकी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की बात को लेके मेरा ये पॉजिटिव ऐसा है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस तरह की जो मुद्दों पे सरकार की ये खाली बात करने से ये जो 70 दिन का जो इतना लंबे समय देना, ये एक अवसर पैदा कर रहा है। इस अवसर के आधार पे जो एक बहस हो रहा है, इसके आधार पे हम चाहते हैं कि ये पहले तो नॉन पॉलिटिकल था, गैर राजनीतिक था, एक मुद्दा था, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रहे हैं और एक अवसर पैदा कर रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आखिरी में प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जो हमारे सरकार है, उसमें वो फिर उसको डिबेट में आके उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसीलिए ये हो सकता है कि बात चल रही, राकेश टिकैत ने एक वो दिया है, ऑफर दिया है और कहा यह जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मन की बात में मान भी लें। ठीक है, बिल्कुल आएंगे आपके बता। सिद्धिश्री जी, राजनीति क्या आपको मौका हाथ लग गया है? बहुत दिन बाद मौका हाथ लगा है कांग्रेस को 2-2 हाथ करने का। प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर में है, राहुल गांधी भी हैं, राज्यसभा में भी आपके लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आंदोलन की जगह पर भी लोग जा रहे हैं। जी देखिए, राजनीति कर कौन रहा है जी? किसी के दुख में शामिल होना। आपने देखा होगा कि कितनी बार, चाहे आपने सोनभद्र में देखा होगा, ऊंभा गांव में
किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक वहाँ पे हत्याएं हुई, तब भी प्रियंका गांधी जी गई हमारी। उसके बाद हाथरस में भी आपने देखा। तो किसी के दुख में, दुख तीरथ में उसके दुख को साझा करना कोई राजनीति नहीं है। अबे इस समय तो भाजपा को स्वयं वहां जाकर के इतने 70 किसानों की मौतें हुई हैं और किस प्रकार से कोई भी दुख संवेदना किसी ने भी व्यक्त नहीं करी। अगर वहां जाना कोई अपराध है तो ये अपराध हम स्वीकार करते हैं। नहीं, हम बार-बार नहीं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हमने कहीं भी राजनीति नहीं करी है। आज देखिए इस प्रकार से जब वहां पे जमावड़ा लगा है, कीले ठोकी जा रही है, जिस प्रकार से नश्तर की तरह वहां तार बिछाए जा रहे हैं, तो ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश को पीड़ा हो रही है। जो सभ्य नागरिक हैं उनको इससे पीड़ा हो रही है, वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वो ट्वीट करके बता रहे हैं, उनको लग रहा है वो समर्थन कर रहे हैं फिर किसानों का। तो ये इस तरह की नौबत आ गई है, तो ये हम इसको राजनीति नहीं कहते हैं। ठीक है, ये पूरे राष्ट्र में एक अखंडता को तोड़ने की बात नहीं हो रही है। हाँ, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के किसानों के समर्थन में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसी बहाने एक राष्ट्रवादी और भी चीजें निकल के आ रही हैं। आरपी सिंह जी, आपकी जमीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी राजनीतिक जमीन आपकी, क्या इससे आपको उर्वरता मिल रही है? क्या आपकी राजनीतिक जमीन फिर से उपजाऊ हो पाएगी इस आंदोलन से? देखिए, राजनीतिक जमीन खिसकने का जो सवाल है वो है कि चुनाव में जीत हार होती रहती है जी। लेकिन जो मेन फोकस होता है वो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक समाज, अच्छा समाज बनाने के लिए राजनीति करें और मुद्दों की राजनीति करें। राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों के लिए आंदोलन करता रहा। किसानों की लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद तक लगातार लड़ते रहे। अब ये सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, आप देखिए, कभी उनका पानी काट देते हैं, कभी बिजली काट देते हैं, कभी उनकी सब्जी की सप्लाई रोक देते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो वो हमारे देश के नागरिक हैं, जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, वो हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। तो उन पर जब समस्या आएगी, जब उनकी बात इग्नोर की जाएगी, उनका दमन होगा, उत्पीड़न होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फार्मर, एज ए किसान, हमारी ये नैतिक ड्यूटी है और जिम्मेदारी है। हम राजनीति अगर किसानों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जब किसान पर अन्याय होगा, किसान पर अत्याचार होगा और हम चुप रहेंगे तो हम किस बात की राजनीति करेंगे? किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है और इस बात को सरकार ने भी माना कि किसानों की बात जायज है, कानून में खामियां हैं। अब किस स्तर पर उस कानून को डाइल्यूट करना है या कानून को एज इट इज लागू करना है या एज इट इज वापस ले लेना है, यह सरकार और किसान संगठनों के बीच का मामला है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड है, हम शुरू से किसानों के साथ हैं, अंत तक किसानों के साथ रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत नहीं होगा, ठीक बात, बिल्कुल सही करें। चलिए, हमारे साथ में जगदेव सिंह जी भी जुड़े हुए। जगदेव सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? आंदोलन चला और 11 दौर की वार्ता भी हुई। अगर वार्ता में कोई हल निकल जाता तो हमें तो राजनीति की स्थिति बनती नहीं। 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई, आपने देखा, सारे देश ने देखा कि किस तरह से एक आदमी जा करके वहां झंडा फहरा देता है, खालिस्तान का झंडा और राष्ट्रीय ध्वज उतार देता है। कैसे चला गया? वो 10 बजे चला गया था। तो वास्तव में राजनीतिक शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी और उसके बाद फिर वहां पे पानी बिजली बंद कर दी गई, फोर्स लगा दिया गया, मारकाट होने लगी। तो आखिर किसान है कौन? हम ही आप सब किसान हैं। और आप देखिए, कोई पूंजीपति जो है वो एमपी एमएलए नहीं, किसान के बेटे ज्यादातर हैं। तो स्वाभाविक है जब कहीं कोई परिवार पे आपदा आती है तो संरक्षण के लिए उसको सपोर्ट के जाना चाहिए। अभी मैं खुद गया था, 3 दिन होके आया हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर में कल था, वहां देखा मैंने जमीन पे कांटे काट दिए गए हैं, वो किले लगा दिए गए, पीछे बड़ी तार फिसली कर दी गई है और इसके आगे पत्थर लगा दिए गए और फिर उसके आगे तार लगा, फिर फोर्स बढ़ा। लगता है ये अंग्रेजी शासन है, ये हिंदुस्तान में अंग्रेजियत आ गई है। इतना बॉर्डर तो पाकिस्तान और चाइना का नहीं बनाया गया जो किसानों के लिए रास्ता रुक किया गया है। आखिर है क्या मामला? वास्तव में पूंजीपतियों की पोषक ये सरकार किसानों के लिए बिल्कुल भूल गई है कि हम सारे किसान हैं। देश में 70% लोग किसान हैं। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। आज अगर गद्दी पे बैठे हैं मोदी जी या भाजपा सरकार, उसमें किसानों का ही तो योगदान है। किसान का सपोर्ट नहीं करते तो सरकार कहां से बनती? ये हर धर्मिता है, ये किसानों के साथ अत्याचार है। 100 के आसपास लोगों की हत्या हो गई है, किस तरह से महिलाओं का वहां हो रहा है।
हम लोग तो खुद दे के आए हैं, मैं वहां बोल के भी आया हूं, समर्थन दे के भी आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक अवसर अगर दिया है और राजनीति लोग जाने लगे हैं तो इसका सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस तरह के 26 जनवरी के बाद उन्होंने किसानों पे हमला किया, मजबूरन जो है किसान समर्थक हम सब परिवार के लोग हैं, ज्यादा सब्र करना पड़ा और उनको लेना पड़ेगा। ठीक है जगदेव जी, ठीक है जगदेव जी, आपका समय हो गया, आऊंगा आपके पास में दोबारा से। ठीक है जगदेव जी। प्रोफेसर डी एस साहू साहब, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाह रहा हूँ जी। आपने कहा कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, दिक्कत हो सकती है लोगों के लिए, सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोगों ने कल ट्वीट किया और उसको लेकर के हाय तौबा मची, और फिर देश के कुछ सचिन तेंदुलकर की बात करें, सुनील शेट्टी की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, इन लोगों ने उस ट्वीट का जवाब दिया किसी भी बहाने से हो, लेकिन ये मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना। देखिए, आज की तारीख में हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन की एज है, ये सूचनाओं की दौर है और हमारी वर्चुअल वर्ल्ड है, तो उसमें कोई भी गांव में किसी भी जगह पे होती तो पूरे दुनिया में चली जाती है। साथ ही साथ ये एक अच्छी बात है, और साथ ही साथ ये जो है कि ये एक जो किसानों के मुद्दों को लेके पूरे राष्ट्रीय स्तर पे दो बातें होती है। एक होता है कि कौन वहाँ पे पार्टिसिपेंट है, एक्टिव पार्टिसिपेंट, सक्रिय कौन है, वो है किसान के लोग, और किसान के लोग खासतौर पे जो उसके साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा पैसिव सिंपैथाइजर्स हम उसको कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय स्तर पे भारतीय समाज के बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं समर्थन है, और इसी आधार पे यदि वो ट्वीट कर रहे हैं कोई, क्योंकि देखिए एक बात होती है, अगर वो ट्वीट, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया और किसानों को समर्थन दिया, ये अच्छी बात है जी, अच्छी बात है कि कोई भाई लोकतांत्रिक समाज में हमारी अधिकार है और हम जो भी बात है हम उसमें डिबेट कर सकते हैं। इसी बात को लेके तो स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब होता है कि कल्चर ऑफ वॉइस को भी एक स्पेस देना, एक आवाज की संस्कृति को भी स्थान मिलना चाहिए, और इसी के आधार पे हमको ये लगता है कि मैं बहुत ही आशावादी हूं कि सरकार इस तरह की जो प्रक्रियाओं की वजह से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, और एक जो बातचीत के आधार पे ये बात हो सकती है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट्स हुए उनके खिलाफ हमारे कुछ लोगों ने ट्वीट किया, अक्षय कुमार की बात करें, सुनील शेट्टी की बात करें, तमाम लोगों ने जो ट्वीट किया और कहा कि देश की अखंडता और एकता के खिलाफ है ये, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी कोई भी विचार की मतभेद जो है, कोई सपोर्ट में रहेगा, कोई समर्थन में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तार्किकता की यदि बात किया जाए, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और एक सामूहिक मुद्दों पे जो बात हो रही है इसके प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहिए, बल्कि ये छोटे मोटे ट्वीट की वार की तरफ हम ना जाए, बल्कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इतने सारे दिन 70 दिन से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको किस तरह से नेगोशिएशन अपने डायलॉग के माध्यम से इसको खत्म करें। कल 6 तारीख को किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, कैसे देखते हैं आप, कैसे सुलझेगा मामला? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि भाई आपकी एक सामूहिक, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, ये जो परियोजन है, एक तरह से बात हो रही है, इससे पूरे देश में ये जा रहा है कि हम सरकार को और किसान संगठनों को साथ में बैठ के इसकी बातचीत करते हुए हल निकालना है। इसके लिए सरकार भी हमको लगता है कि अब संवेदनशील है, लेकिन जितना देर करेंगे इस तरह की चीजों में और ज्यादा इस तरह की घटनाएं होगी, और इसको हमको लगता है कि सरकार की उचित होगा कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे, उसके आधार पे इस समाधान की तरफ। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को लग रहा है कि अभी तो हम अपनी बात को सही से पहुंचाएंगे, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है? पूरे आंदोलन का उद्देश्य होता है, आंदोलन जब चलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंसा की, अहिंसा की, तरह तरह की माध्यम अपनाते हैं, तो उसके आधार पे नहीं है बात। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा, जो इशू है वो इशू कहीं ना कहीं बहुत सारे जो किसानों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और इसीलिए आज की तारीख में हम बताते हैं 70 दिन तक ये जो एक नॉन वायलेंट तरीके से ये जो प्रक्रिया चल रही है, और ये लोग शुरू में कह रहे हैं, अभी तक भी कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक है, और उसके साथ साथ बहुत सारे राजनीतिक दलों का स्वतः समर्थन मिल रहा है, तो ये एक ये जो संकेत है, इस संकेत के साथ ये स्वतः समर्थन है
या मैं दो चीज समझ, ये किसानों का आंदोलन है या राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़ा किया आंदोलन है? देखिए, राजनीतिक दल का जो भी अपोजिशन में होंगे इसके लिए एक अवसर है। भारत में यदि 2019 की बात करें और 2014 की बात करें, 19 के बाद दूसरी बार जो टर्म में सरकार आए हैं बहुमत से, तो इनको घेरने का एक तरह से एक अवसर मिला है। तो इसलिए सारे अपोजिशन पार्टी इसकी अब एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। ये बात भी सही है, लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है किसान संगठनों की यदि आप बात उठाएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमार्केशन है। ठीक है, डिमार्केशन है। सिद्धेश्वरी जी, आपके पास, साहू जी कह रहे हैं आपके पास ये बढ़िया मौका है और आप उसको पूरी तरीके से भुनाने में लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत दिन बाद आई हैं सामने और सीधा रामपुर पहुंच गए उनके घर। देखिए, कोई ऐसा मौका नहीं है। हम आपको अभी भी बता चुके हैं कि हम लोग न्याय पसंद लोग हैं और वैसे भी हमने किसानों के साथ, भाजपा भी न्याय पसंद लोग हैं। देखिए, अगर न्याय पसंद होती तो उनको न्याय पसंद नहीं है। देखिए प्रदीप जी, जब पुलवामा अटैक हुआ तो जवानों की शहादत को लेकर के फोटो लगा के आपने, प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया था। आज किसान मर रहे हैं, उनके लिए एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं करी, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी, देश की रक्षा करें। आज दोनों आर पार खड़े हैं, एक तरफ से पूरे सैनिक लगा दिए गए हैं और एक तरफ वो दोनों भाई को मत लड़ाएं। किसान और जवान का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन आपको तो मदद करने मदद करने ही जा रहे हैं। गया कोई वहां पे किसी के घर पे कोई दो आंसू बहाने बात करने, कराने के लिए मदद करनी चाहिए। किसान वहाँ 70 दिन से ज्यादा हम मदद कर रहे हैं, पूरी हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं और हमारे लोग वहां बैठ करके उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की पहचान ही कांग्रेस किसान आंदोलन से हुई। चाहे चंपारण की बात कर लीजिए, बारदोली की बात कर लीजिए, हमारी पहचान ही ये चीज है। तो हम इस आंदोलन में जो ये सब करा रहे हैं, भागीदारी है। सिद्धि जी, आप जो ये सब करा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उससे देश की छवि खराब हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर? कुछ नहीं करा रहे हम, क्या करा रहे हैं हम? अगर किसी के आगे बैठ करके उनके दुख में साझा हो जाते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, तो हम क्या पाप करते हैं? ये काम हम हमेशा से किए हैं। चाहे कहीं भी आपने देखा, कोरोना के आपदा काल में भी हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कितना लोगों को अनाज पहुंचाना, पूरी सेवा लगा रखी थी, बसेस का इंतजाम किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय मुहैया कराई थी, तो ये काम हम लोग ने शुरुआत करी थी। तो ये कुछ कह नहीं सकता कि कांग्रेस आगे नहीं रही, हमेशा हम। आप ये बता दीजिए, आपकी पार्टी की क्या राय है? सिद्धेश्वरी जी, आपकी पार्टी की क्या राय है? जो इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट किए हैं, उसको लेकर के आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, आप ये देखिए प्रदीप जी, अगर अमेरिका के पार्लियामेंट में अटैक होता है तो हमने प्रतिक्रिया दी, पूरे लोगों ने, मतलब हमारे देश से प्रतिक्रिया दी। कोई भी अगर हमारे यहाँ किसान आंदोलन में कुछ बात हो रहा है तो सब आकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उनको पीड़ा हो रही है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जवान मर रहे हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर बौछारें की गई और अभी जो कीलें लगाई गई है, छवि अखंडता पर, अखंडता को बिल्कुल खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये तो भाजपा को ये सामने आकर के समर्थन करना चाहिए, जबकि न्यायालय ने भी फटकार दिया था कि इसको रोक देना चाहिए, सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए इस कानून को। इस कानून को लेकर के ही तो किसान आज बैठे हैं। आप क्यों नहीं उनकी सुविधा कर दे रहे हैं? क्यों नहीं इस कानून में संशोधन कर रहे हैं? क्यों नहीं हटा दे रहे कानून? जब उनको जिस चीज के वो पक्ष में नहीं है तो जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हैं? आप 15 लाख भी जबरदस्ती देने की कोशिश में लगे थे। आज 15 लाख की नहीं, आज किसानों को उनके भविष्य की, उनके बच्चों की चिंता है कि आने वाले भविष्य में पूरा पूंजीपति घेरा लगा लिया उन्होंने पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री जी ने आज भी साफ किया कि किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी, लेकिन किसानों में ये भ्रम फैला दिया गया कि उनकी जमीन के लिए भ्रम नहीं है, ये सच्चाई सबको पता चल गई है जी। उनको पता चल गई है। प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं क्या? जी नहीं है, 2000 दे रहे थे किसानों को, 2000 में क्या हुआ? उनको दिया तो बीज तक नहीं मिल पाएगा, महंगी कर दी, सब्सिडी नहीं दी जा रही है। 6,000 रुपए सालाना मिल रहा सम्मान निधि। अरे प्रदीप जी, आप बताइए, जो आज किसानों को पूरी तरीके से बिजली बिल उनका नहीं है, पूरा बिजली बिल माफ नहीं कर सकते, तो वो क्या क्या भरेंगे 6,000 में सालाना? क्या कर लेंगे? फर्टिलाइजर की कमी है उनको,
सिंचाई के साधन नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार से किसान जो बैठा है आज 70 दिनों से, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, ये भाजपा को समर्थन देकर के ये स्वीकार करना चाहिए कि ये उनकी ही अति रही कि जो आज हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, और किस प्रकार से उन्होंने इतनी सर्दी में अपने आप को झेला है उन्होंने। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ एक के बाद एक दिन अपना वार्ता करने में लगा दिए उन्होंने। ठीक बात करें कि वो जो कील लगाई है उसका बहुत ही गलत संदेश पूरे देश में गया है, इसलिए ट्वीट हो रहा है। आरपी सिंह जी के पास, आरपी सिंह जी क्या लगता है जयंत जी जिस तरह से आगे बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इस आंदोलन में, और अब राकेश टिकैत ने एक बार कह भी दिया कि चौधरी अजीत सिंह को हराना एक बहुत बड़ी भूल थी, तो आपको माइलेज मिलता नजर आ रहा है? देखिए, चौधरी साहब शुरू से किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जहां तक रही बात राष्ट्रीय लोकदल की और जयंत जी की, तो राष्ट्रीय लोकदल ने सदैव किसानों की लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर के संसद तक। जब पार्लियामेंट में रहे जयंत जी या पार्लियामेंट के बाहर रहे, कभी किसानों से अलग नहीं हुए। अब ये जरूर है कि पिछले कुछ चुनावों में जात, धर्म, छद्म, राष्ट्रवाद, तमाम ऐसे मुद्दे आए। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, खेती किसानी और उनकी समस्याओं, किसान, नौजवान, रोजगार, व्यापार, इसको लेकर के समाज में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और सोचते हैं कि एक बेहतर समाज बने। और हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब तक गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सुन लीजिए, आप ये मुझे बता दीजिए, आपसे भी वही सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो ये कोई नहीं चाहता है, और हम जो भी अपोजिशन में लोग हैं वो चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। लेकिन जो सत्ता में है, अगर वो किसी बात को इग्नोर करते हैं, 70 दिन से आंदोलन चल रहा है, थ्रो ऑर्डिनेंस ये कानून लाया गया, फिर किस तरीके से पास कराया गया, फिर किसानों के आंदोलन को इग्नोर किया गया, फिर कभी उनको खालिस्तानी बताया गया, कभी पाकिस्तानी बताया गया, कभी उनका राशन रोक दिया गया, कभी बिजली काट दी, कभी पानी काट दी, तरह तरह से दमन और उत्पीड़न किया। तो आपको क्या लगता है कि हम भारत के किसानों की राजनीति करते हैं, भारत के किसानों की बात करते हैं, और हम पॉलिटिकल वर्कर होने से पहले किसान के बेटे आप करिए, प्रदीप जी बात सुन लीजिए, बात आप हम पॉलिटिकल वर्कर, आपको ये तो पता होगा ना जी भाई, कोई भी कानून बनाना तो सरकार का काम है, लेकिन कानून अगर ठीक नहीं है उसका अपोजिशन करना हमारी ड्यूटी है। और जो किसान, सुन लीजिए प्रदीप जी, जो 50 सांसद सरकार ने माना, 350 सांसद दिए हैं सरकार ने, भाई प्रदीप जी 350 सांसद दिए, इसका मतलब ये नहीं आपको मनमानी करने की छूट दे दी। सरकार ने माना कि कानून में खामियां थी, और उन कानून के डायल्यूशन पर सरकार अंततः इतने लंबे आंदोलन के बाद बैकफुट पर आई। अब अगर कानून में खामियां, आप बताइए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम आप खत्म कर दोगे, कोई भी कितना भी भंडारण कर लेगा, सस्ती दरों पर खरीद करके स्टॉक करेगा, और फिर कालाबाजारी नहीं होगी जब जमाखोरी होगी। ये किससे छुपा हुआ है? और किस किसान को एज ए कॉमन पीपल, वो पत्रकार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जो भी कंज्यूमर है, वो महंगी वस्तुएं खरीदने पर बाध्य होगा। और अगर किसान इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, किसान के बेटे हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? और जयंत जी का इसमें निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। ठीक है, आएंगे आपके पास में, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, जिससे कि जो विपक्ष है उनसे अपने सवाल पूछ सके, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों कील गाड़ी गई, जिससे कि पूरे विश्व में बदनामी हो रही, उसका भी जवाब पाया जा सके। और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत भी जुड़ना था उन्हें, लेकिन तकनीकी व्यवधान के चलते वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। या हम यूं कहें कि उनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लगातार कोशिश जारी है और जगदेव जी का रुख करेंगे। जगदेव जी, सवाल आपसे भी मेरा वही है, जिस तरह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ट्वीट किए गए जिसको लेकर के देश में नहीं पूरे विश्व में हंगामा हुआ, आपको नहीं लगता कि इससे एक देश की छवि खराब हो रही है? देश की छवि खराब करने के लिए कार है ना, इनको देखो शाखा में उनको करना। उनको जब 11 दौर की बैठक हुई, आप देखा 26 जनवरी के बाद माहौल बदला। उससे पहले ने कोई राजनीतिक जा रहा था, किसान सबको मना भी कर रहे थे कि जिस तरह से 26 जनवरी को वहां वो झंडा फहराया गया, सिद्धू ने किया, कैसे चला गया। और जो देश की रक्षा करने की बात करते हैं वो राष्ट्र ध्वज की रक्षा नहीं कर पाए, लाल की रक्षा नहीं कर पाए। एक सवाल उठा, ये बीजेपी का तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये तो बीजेपी का षड्यंत्र था किसान आंदोलन करने के लिए, मुद्दा करीब करीब ये 26 तारीख को आंदोलन समाप्त हो गया था, लेकिन जिस तरह से आप जैसे राजनीतिक दलों ने उनको संरक्षण दिया तो उससे ये तो पुनर्जीवित हो गया ना। हम सब किसान परिवार के हैं, किस तरह से उनको फोर्स लगा दिया गया, मारा पीटा जाने लगा, बीजेपी के संघ के लोग जाके वहां मारपीट करने लगे, बिजली पानी काट दिए गए, ये निंदनीय है। किसान जब नहीं चाहता हमें तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? ये तो पूंजीपतियों को पोषक है। मोदी जी कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश बिकने का था। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की बात पूंजीपतियों के पोषक, पूंजीपतियों को गिरवी रखने देश वाले मोदी सरकार है, वो जिम्मेदार है उसमें। हम क्या करें, किसी पिटते देख ले, हमारे परिवार के साथ अत्याचार देख ले। जगदेव जी सवाल ये है, जगदेव जी सवाल सुनिए, आप तो उत्तेजित हो जाते हैं। सवाल ये है, क्या कोई देश का नागरिक ये चाहता है कि उस पर कोई कानून लागू हो? क्या कोई मध्यम वर्ग ये चाहता है कि उसको टैक्स देना पड़े? लेकिन टैक्स तो देना मजबूरी है ना, नहीं तो देश कैसे चलेगा? उसी तरीके से ये कानून बनाए गए हैं, वो तो 90% किसानों के हित में है, बता रहे हैं। किसान हित में है। सारे गोडाउन देखिए प्रदीप जी, सारे गोडाउन एफसीआई के बने थे। मैं तो डायरेक्टर रहा हूँ, सेंट्रल बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन मैंने बनवाए हैं, मैं भी वहां डायरेक्टर। मैं कह रहा हूँ सरकारी जो आपके गोडाउन बने थे, सीडब्ल्यूसी के हों या एफसीआई के हों, उनको क्यों खाली करा दिया गया? आप ये सालों से बन रहे हैं गोडाउन। जगदेव जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है कि नहीं खराब हो रही है इस आंदोलन से? तो मोदी सरकार है, उन्होंने अवसर दिया बाहर के लोगों को। आप घर में पंचायत करके अपनी बात समाप्त कर लेते और आज 26 जनवरी को आप ये नाटक न करते, षड्यंत्र न करते, किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रयास न करते, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती और ना ही राजनीतिक दल समर्थन करते। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की ये अन्यायी सरकार है, हृदयहीन सरकार है, क्योंकि बात नहीं सुन रही है। ठीक है, जगदेव जी हमारे साथ में राम नरेश रावत जी जुड़ गए फोन से ही। सही जी, ठीक है,
कर रहे हैं। अरे किले लगा दी, वो लगा दिया। अरे कोई अंग्रेजी शासन है क्या? ठीक है, देश को बचने का काम कर रहे हैं लोग। ठीक है जगदेव जी, 15 लाख की बात करते हैं, देश के बचने की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात करते हैं। पूंजीपतियों के हाथ देश को गिरवी रखने का काम मोदी सरकार के, इसकी निंदा होनी चाहिए। विदेशों में भी हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ में राम नरेश रावत जी भी जुड़ चुके हैं। तो कुछ तकनीकी वजह से वो फोन पर ही जुड़े। राम नरेश रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। राम नरेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है राम नरेश रावत जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। राम नरेश रावत जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये बात है कि आंदोलन होगा तो पूरे, और आज एक पूरा ग्लोबल जो है गांव विलेज में तब्दील हो गया है, तो धड़क पूरे उसमें सुनाई पड़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको कहां लगता है कि कमी कहां रह गई, क्या होना चाहिए था करके? इसी तरह की बहुत सारे विरोध भारतवर्ष में पहले से भी है। जैसे कि हम आपको बताएं, उड़ीसा की एक नियमगिरी आंदोलन था जो कि पूरे कनाडा में उसकी प्रदर्शन हुआ था, पूरे विश्व में बहुत जगह प्रदर्शन हुआ था कि पर्यावरण को लेके ये बात हुई थी कि किस तरह से आदिवासी क्षेत्र को वेदांत एल्युमिनियम प्लांट को दिया जा रहा था। उस समय 2012-2013 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय यूपीए सरकार थे। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। तो ये तो एक विरोधाभास, एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक विशेषता है। तो ये विरोधाभास में हम क्यों परेशान हो रहे हैं? विरोधाभास यदि जायज है, एक तार्किक, क्या आपको लगता है ये बात सही है कि लोहिया जो कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी? बिल्कुल, मेरा कहने की मतलब है कि आंदोलन या विरोधाभास एक स्वस्थ समाज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानक है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम तो इसको कहते हैं कि कल्चर ऑफ साइलेंस से कल्चर ऑफ वॉइस बेहतर है, मौन की संस्कृति से आवाज की संस्कृति बेहतर है। लेकिन सरकार के साथ सामने इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसमें सरकार भी बहुत तत्पर है कि इसकी नेगोशिएशन में, डायलॉग में इस तरह आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की आंदोलन में कभी कभी हिंसा और तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि ये कानून आपके हित में है। जिस दिन कानून लागू हुआ और आंदोलन हुआ बनारस में, उन्होंने कहा कि ये गंगा जल की तरह पवित्र कानून है। तो लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या बहुत अच्छी बात है। इसी बात को, उनके पास यदि तर्क है, उनके पास सारी चीज है, तो पार्लियामेंट में, संसद में तो अभी चल रहा है बातें जी। तो ये अच्छी बात है। आप, ऐसा है कि सरकार कभी भी कोई नियम लाते हैं तो उसका एक तर्क होता है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होता है, तो ये बहस के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि इस समय जो आर्गुमेंट से पहले ही ये निर्णय लगा दिया गया, इसमें बहुत सारे ऑपोजिशन को भी एक मौका मिला। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो संसद में बात हो रही है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर अपनी बात रखें और उस तरह की जो किसानों की संगठन और एक सरकार की जो है वो आपस में बातचीत करें। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 26 जनवरी के बाद एक जो पिक्चर है वो बदल गया, और उसमें कहीं ना कहीं ये हुआ कि हिंसा और तरह तरह की चीजों का जो बातें हुई, और उसके बारे में बहुत सारे गैर राजनीतिक जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है। जिस तरह से ये 13 लेयर की एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, लोग कह रहे हैं इतनी सुरक्षा व्यवस्था तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में नहीं बनाई गई। वहां से आतंकवादी लगातार घुसते रहते हैं, इतनी कड़ी व्यवस्था मानना है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए अनुमति देना सरकार एवं सभी लोगों का ये था, एक सुचिंतित मत था। ये अच्छी बात है कि भी ट्रैक्टर रैली को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो हिंसा और तरह तरह की जो घटनाएं घटी, जो कि सरकार और बनाम किसान संगठनों में एक विरोधाभास, एक तरह से एक बॉर्डर की तरह हो गया है कि भाई एक अलग अलग तरीके से हो गया, जिसकी वजह से आज ये किसान आंदोलन को एक अलग रूप लेने की बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी भी मैंने सुना था आज टिकायत जी को कि उन्होंने कहा कि हमारे किसान आंदोलन की मंच पे कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को या किसी को कोई अभद्र भाषा ना कहे, जो कहेंगे हम उनको हटा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की, आपको लगता है जो ये जाल बिछाया गया, जो बैरिकेटिंग की गई, इसकी वजह से भी बहुत बदनामी हुई, तो एक सरकार संभाल नहीं पाई। ये सरकार की एक अपना अप्रोच है। कोई भी सरकार होता इस तरह की जो
घटनाएं, हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की रास्ता अपनाते हैं। तो ये इसके बारे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टेट की होता है, पुलिस की होती है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि वहां की माहौल क्या है। लेकिन मेरा ये मानना है जितना जल्दी, लेकिन 70-71 दिन हो गया है, लेकिन जितना जल्दी 72 दिन हो गए। हाँ 72 दिन हो गया, तो इसकी मानना ये कि ये नेगोशिएशन ट्रूली एक सही मायने में एक डायलॉग की तरह हो जाए, जिससे कि इस तरह की समस्याओं को हल करने में सरकार को भी एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। जी सिद्धि जी, पंजाब में ही 2 ग्रुप हो गए, सिमरनजीत सिंह और कांग्रेस में वहां पे लट्ठम लट्ठ हो रही है। क्या कहेंगे, किसानों को अपनी तरफ मोड़ने का ही अब आपस में ही विपक्ष भिड़ गया है? देखिए, जो भी कुछ हो रहा है सबका एक ही मकसद है कि किसान आंदोलन जल्दी खत्म हो, इनको पूरी तरह से सुरक्षा मिले, सुरक्षा के साथ ये पूरी तरह खत्म हो। जैसे कि अभी टिकैत जी ने भी कहा है कि कोई भी वायलेंट ना हो और ना ही प्रधानमंत्री जी को कोई अपशब्द कहे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कोई भी पक्ष हो, कुछ भी हो रहा है, इस वक्त जो मुद्दा है वो शांतिपूर्वक पूरी तरह से किसान का आंदोलन खत्म होए। नहीं, कैसे खत्म होगा बताइए ना। 26 तारीख को आंदोलन करीब करीब समाप्त हो रहा था और उसी समय राहुल गांधी ने कह दिया कि बिना कानून वापसी के कुछ संभव नहीं है और आंदोलन वापस नहीं होगा। हम तो साथ में खड़े हैं ना, किसानों की जो मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं हम। उनकी जो मांग ये है कि वो काले कानून वापस संशोधन के लिए मांग गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया नहीं नहीं बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल आज भी वही चीज हो रही है, सामने ही आ गई है कि उनको ये वापस करे या संशोधन करे, उनको पूरी तरह से वार्ता करके उनकी इस चीज को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये अब जबकि इन्होंने पूरी तरह से जो कटीले तार वगैरह बिछा दिए, ये भी एक बुरी तरह से बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो और उनको पूरी तरह सुरक्षा मिले और जो उनकी मांगे हैं। सवाल ये है सिद्धि जी कि आप किसानों के इतनी हिमायती नजर आ रहे सारा विपक्ष, लेकिन जब आपकी सरकारें रहती तो आप लोग उनके लिए शुद्ध नहीं लेते हैं। पूरी तरह से मेरा सीधा सा सवाल है, आपने उस समय अगर इस एमएसपी के कानून को अमली जामा पहना देते तो आज ये मामला ही ना होता। देखिए, अब हम तो यही कहेंगे ना कि अब क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। अभी कितने 70 दिन से ज्यादा हो गए, अब कर दिया जाए। क्यों नहीं? आप आपदा में, कोरोना के आपदा में अफसर ढूंढे थे, उस समय आपने ये काले कानून पारित कर दिए, तो अब ये आप इसको संशोधन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है इसलिए कि आप या तो इसको सस्पेंड करते हैं, लेकिन अब आज वो मामला आगे बढ़ गया है। किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है, किस प्रकार से किसानों को एक तरह से दुश्मन समझा जा रहा है, उनको बॉर्डर तक ना आने देने के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है। बहुत ही क्षोभ स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। ये कि आज हमारी सबकी ये सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि उन किसानों के लिए आगे आए और उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। भाजपा को इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि वो सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट या मन की बातें करते रहें। ठीक है, हमारे साथ एक राम नरेश रावत जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो राम नरेश जी, आपको आवाज मिल रही है? हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है जी। भारतीय जनता पार्टी जो 72 साल में, आजादी के बाद में 72 साल नहीं हो पाया, अगर उनको उनकी उपज के बराबर उत्पाद नहीं दे रही है, उनके जो उत्पाद हैं उनके बराबर उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो 6,000 प्रति वर्ष हम प्रतिपूर्ति दे रहे हैं उनको, हर महीने, हर साल में जी। हेलो, तो भारतीय जनता राम नरेश रावत जी, सवाल ये है, राम नरेश रावत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल ये है, जिस तरीके से आपने बैरिकेटिंग की, कीले बिछाई, बड़े बड़े कीले लगाए, उससे तो पूरे विश्व में बदनामी हो गई। जितनी बदनामी तो विदेशियों ने ट्वीट करके नहीं की, आपने इस बॉर्डर में कर दिया। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ होता नहीं है। अगर देश की, इन लोगों ने 26 जनवरी को आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
भाई रामनरेश रावत जी, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत चिंता हो ही जाती है। इन लोगों ने लाल किले पर चढ़ करके खालिस्तान का झंडा क्यों फहराया? इन लोगों ने गुंडाई क्यों की? और इन लोगों ने फहराया उसकी फोटो प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ में दिखाई दे रही है। नहीं, इन लोगों ने हमारे विपक्ष ये कह रहा है कि वो तो आपके द्वारा भेजा हुआ एजेंट है। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय संविधान से पता कुछ हो सकता है क्या? भारतीय संविधान की जो नीति रीति है उसके 26 जनवरी काम क्यों किया? इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो। ऐसा क्यों कृत्य किया इन लोगों ने? तो हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली है। हाँ, तो ये किसानों का विश्वास क्यों नहीं जुटा पा रहे आप लोग? अरे किसानों, किसान में तो सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आ जाते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का किसान समर्थन कर रहा है। जो किसान के बिल हैं, तीन बिल आए हैं, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन कर रहा है, केवल हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके। हरियाणा और पंजाब के लोग पूंजीपति हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राकेश टिकैत जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर खाप पंचायतें राकेश टिकैत के साथ चली गई। हरियाणा का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा और पंजाब से संबंधित है, उसी से अटैच है, तो वो लोग वही भाषा होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान भर का हमारे रामनरेश रावत जी, हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं। सुनिए तो प्रदीप जी, यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं। चुनाव में वो पर्चा दाखिल करने आई, प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई, अब तक यहाँ नहीं आई। तो सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने? अरे सर, बात उनकी नहीं है, वहीं से सोनिया गांधी जी आप जो कटीले तार लगा रहे हैं, जो तार लगाया गया, क्या किसान यहाँ इस देश के दुश्मन है क्या? सोनिया गांधी जी सांसद हैं। नहीं, वो सिद्धिश्री सवाल पूछ रही है आपसे, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रही है कि आपने कटीले तार लगा दिए हैं, क्या ये किसान देश के दुश्मन है क्या? कटीले तार की उनको बॉर्डर तक अपने देश की ही उसमें सीमा में आना चाहते हैं। जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक की स्थापना करता है भारत, तो किसी को अराजनैतिक किसानों के समर्थन से ही आपकी भाजपा सरकार बनी है। लेकिन रामनरेश रावत जी, प्रदीप जी मेरी जवाब ले लेते जी। प्रदीप जी मेरी बात तो सुनो। सोनिया गांधी जी यहाँ केवल पर्चा दाखिला करने आई थी रायबरेली में, और उसके बाद प्रमाण पत्र रामनरेश रावत जी अभी सोनिया गांधी के सोनिया गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सबको याद करने लग जाते हैं। चुनाव जीती हैं, उस जनता के साथ अन्याय करती हैं, तो देश के साथ क्या न्याय कर सकती हैं? देश के साथ तो कोई न्याय नहीं कर सकती है। आप न्याय करिए ना। आप एक सवाल पूछ ले रामनरेश रावत जी, एक सवाल का जवाब जल्दी से और दे दीजिए। कल 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है, आपकी पार्टी कह रही है कि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये मसला सुलझेगा कैसे? हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी किसानों के साथ में है, किसानों के हित में है, और कुछ पंजाब और हरियाणा के और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी पूरा देश का किसान समझ रहा है, इसीलिए पूरे देश में कोई किसान आंदोलन नहीं। पूरे देश के किसानों ने आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, पूरे देश के किसानों ने मोदी जी और उनके नीतियों पर समर्थन किया है। मोदी जी हमारे देश के सबसे बड़े मसीहा बनकर उभरे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी किसानों के मसीहा हैं। लेकिन ये लोग केवल पंजाब और हरियाणा
पूरे देश की जनता आज पंजाब और हरियाणा देश नहीं हो सकता। किसानों की शहीद हो रहे हैं सड़कों पर बैठ करके। पंजाब ठीक है और राम नरेश हरियाणा। रावत जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं जी। मेरी बात तो सुन लीजिए, जरूर आपसे पूछना पंजाब चाहेंगे और हरियाणा। प्रोफेसर साहब, अरे आपकी बात सुन लिया सर जी। अरे महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहा है, राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है जी जी भैया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह किसान आंदोलन तो कर रहे हैं। अब आप देख नहीं रहे हो तो क्या किया जाए जी। राम नरेश रावत जी, हरियाणा के लोग जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति हैं वो किसानों को ठीक है, हम साहब से इसका जवाब देंगे राम नरेश रावत जी। हम केवल पूंजीपति, ठीक है जवाब दे देते हैं प्रोफेसर साहब। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? राम नरेश रावत जी आ रहे हैं आपके पास, आपके भाजपा के कई साथी भी आ गए हैं उसमें जी। सीधी राम नरेश रावत जी कह रहे हैं कि खाली पंजाब और हरियाणा का किसानी आंदोलनरत है, बाकी पूरा देश भाजपा के साथ खड़ी है। देखिए विरोधाभास या विरोध किस वजह से होता है? विरोध का वजह है कहीं ना कहीं कोई समूह या समुदाय वंचित महसूस करता है, तभी अपनी विरोधाभास प्रकट नहीं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इस बात खाली पंजाब और हरियाणा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी किसी विश्वविद्यालय में 15 बच्चे 20 बच्चे छात्र आंदोलन में जाके कुलपति के सामने या प्रशासन के सामने लड़ाई करते हैं तो वो मुद्दा क्या लेके जाते हैं? क्या 400 500 1000 बच्चे का कॉलेज या विश्वविद्यालय होता है 2000 50,000 का, तो क्या 50,000 बच्चे जाते हैं? तो बात वो नहीं है, बात ये कि जो प्रदर्शनकारी है वो उस मुद्दों को आधार पे बात करते हैं। आज की तारीख में जो देख रहा हूं कि जो आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता है, उसमें कहीं ना कहीं एक मुद्दा है और कहीं ना कहीं एक नेतृत्व भी है जो कि गैर राजनीतिक संगठनों का है। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक संगठन इसमें एक अवसर ढूंढ रहे हैं, ये अवसर ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये राजनीतिक संगठन जो है कहीं ना कहीं इसको एक अपना मुद्दा मान के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक मुद्दा है जो कि किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं वंचित। राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी एक पूरा सीधा सवाल सुन लीजिए। राम नरेश रावत जी सवाल सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जब राम नरेश रावत जी सवाल सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ मुझे पता है कि मोदी जी देश के मसीहा है और योगी जी भी देश के मसीहा है, वो दुनिया जानती है, देश भी देख रहा है। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जब आंदोलन होता है तो पूरे लोग सड़क पर नहीं निकलते हैं, बहुत से लोग घर में बैठ करके भी समर्थन करते हैं। देखिए भाई साहब प्रदीप जी, आप बहुत बुद्धिजीवी जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये आप किसान आंदोलन किसानों का नहीं आंदोलन रहा, ये राजनीति से प्रेरित हो गया है। राजनीति से प्रेरित होने के बाद में तो हम कितना अच्छा करेंगे तो तब भी ये लोग विरोध करेंगे। माननीय मोदी जी, राम नरेश रावत जी, अगर ये राजनीतिक आंदोलन है तो आप तो राजनीति के चाणक्य हैं, आपके पास में इतनी लंबी चौड़ी फौज है, इतनी बड़ी टोल आर्मी है, मोदी जी आप इनको धराशायी क्यों नहीं कर पा रहे? चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए थे और देश के भाग्य विधाता इसलिए बने उनके मन में ठीक है पूरा देश था, पूरा हिंदुस्तान था। आज हिंदुस्तान ही नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है राम नरेश रावत जी, समय कम है हमारे पास में। सिद्धिश्री जी, कल 6 तारीख को चक्का जाम का आह्वान किया है, क्या होगा, कैसे समाप्त होगा ये आंदोलन? मैं एक कोट करना चाहूंगी। प्रियंका जी जो रामपुर में गए, आप सुन भी लीजिए जी, देखिए उसमें गई थी जो शहीद हुए किसान, उनके वृद्ध जो दादा है उन्होंने ये कहा था कि ये किसान आंदोलन हमारा अंतिम होगा। उन्होंने प्रियंका जी से कहा कि आंदोलन अंतिम होगा, क्योंकि आज के बाद अगर ये किसान हम जीतने आंदोलन हम जीतने तो ठीक है, हारते तो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा। वो उन्होंने एक शब्द कहे हैं। तो यही बात है कि अगर किसानों को उनका हक नहीं मिलता है, जो आज 50% आबादी के जिनकी जीविका ही आधार ही उनका जीविका कृषि है, वो सड़कों पर है और इस प्रकार के अपने हक और हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए बैठी है, यदि उनको वो सम्मान और वो उनको अधिकार नहीं मिलता है तो ये आंदोलन किसी काम का नहीं है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो पाएगा। इतना बृहद आंदोलन था,
इसको कमतर करने की कोशिश की जा रही है, आरपी सिंह साहब कुचलने की कोशिश की ठीक है। आरपी सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका कि क्या होगा, कल फिर से आमने सामने होंगे विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी, या सहमति से बात बनेगी? देखिए, बातचीत तो जो राम नरेश रावत जी, आपकी बात समाप्त हो गई भाई, विधायक आप सुन लीजिए जी, सुन लीजिए जी। ऐसा समाधान तो वार्ता से ही होगा, और लोकतंत्र में वार्ता से ही समाधान होता है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि किसी की तानाशाही चलने वाली नहीं है। और जिस तरीके का किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया गया, तो जो लोग लाल किले पर उपद्रव किए, सारे किसान नेता और विपक्षी दल मांग करते हैं कि उनकी भाई सरकार की पुलिस है, सरकार को 1 लाख का इनाम जारी कर दिया, सरकार को कार्रवाई क्यों नहीं आज तक कर पा रही है? से अधिक का समय हो गया, FIR हो गई है, 1 लाख का इनाम भी घोषित हो गया। और भारत की एकता, अखंडता और भारत के मान सम्मान की रक्षा की चिंता सिर्फ विपक्ष ही करेगा जो सत्ता में है। पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार नाकामी से ढाल सकती है। जगदेव सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट, कैसे सुलझेगा ये मामला? इनकी बात को मान लेना चाहिए पहले। जी जी जी, हाँ बताइए। हाँ, आपका फाइनल कमेंट, कैसे सुलझेगा ये मामला? देखिए, सरकार को हर धर्मता छोड़ के किसान हित की रक्षा करनी चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। इससे पहले भी चौधरी चरण सिंह जैसे तमाम किसानों के जितने बनाए हैं कानून, कभी विरोध हुआ? भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी कानून क्यों विरोध हो रहा? क्योंकि किसान हित में नहीं है। ये हर धर्मता छोड़ करके ये आंदोलन बड़ा उग्र हो रहा है, बहुत उग्र हो रहा है, व्यापक समर्थन मिल रहा है। इनको हर धर्मता छोड़ के किसान की मांगों को मान लेना चाहिए, और राष्ट्र हित में है, देश हित में है, और नहीं मौका देना चाहिए विदेशों को, दूसरे देशों की। ठीक है, राष्ट्र हित में, देश हित में। प्रोफेसर साहब, आप जल्दी बताइए। एक तरफ तो टेबल पर बातचीत भी चल रही है, शिकायत कर रहे हैं कि हमने कुछ बात कही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बात मान ली जाएगी मन की बात में। दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, कैसे समाप्त होगा ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जगदेव जी। देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहा कि किसानों की हितैषी नहीं है। वो हर समय कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इससे, इस तरह की बिल से वो उम्मीद ला रहे हैं और बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी बेहतर करने का जो एक तर्क है, कहीं ना कहीं इसको पूरे जन समाधान में जो जन समाज है वो समझ नहीं पाया। तो इसलिए मेरा ये मानना है, इसको डायलॉग के माध्यम से खत्म किया जा सकता है कि आपके पास क्या है। तो इसीलिए मैं बात चाहता हूं कि इसको लेट ना करके, जितना 71 दिन 72 दिन की बात है, कहीं ना कहीं परसों यदि हम 6 तारीख की बात करेंगे तो कहीं इस तरह की घटनाएं होगी, फिर हिंसा की बातें आएगी। तो मेरा ये मानना है कि इसको जितना जल्दी इसके ऊपर कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है, किसान आंदोलन ने ऐलान किया कि कल 6 फरवरी को वो पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने साफ कर दिया कि वो पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर टिकैत ने जो राम नरेश टिकैत ने जो बात कही है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि उनकी बात मन की बात में की जाएगी। एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ आंदोलन भी चल रहा है। ऐसे में ये मामला कैसे सुलझेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।